मुझे एक बात को लेकर सोचने में मजबूर कर देता है। दार्जिलिंग में बीते सालों में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिमल गुरुङ दाजू का सोच को लेकर हम बहुत भावुक थे। बहुत जनसंख्या, जैसे कि 2011 तक का जो हमारा दार्जिलिंग का जनसंख्या था 18,46,830, पूरे जनता ने उनको समर्थन किए थे। और 2011 के बाद जनगण मन नहीं हुई, लेकिन 2025 के अनुमान के अनुसार दार्जिलिंग का जनसंख्या लगभग भी 1,70,00,000 है। लेकिन 1,70,00,000 जनता हमारा वीर गोरखे संतान को यही बोलना चाहता हूँ, जब 2007 से लेकर 2025 तक एक ही मुद्दा लेकर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का दाजू अध्यक्ष बिमल गुरुङ का मुद्दा है। सभी को पता ही है कि वो लड़ रहे हैं अपने जाति उन्मुक्ति के लिए। लेकिन मैं आपको कुछ सालों पीछे लेकर जाना चाहता हूँ। 2019 कोविड पैंडेमिक का टाइम पर लेके जाना चाहता हूँ। उस वक्त हमारा गोरखा संतान, गोरखे बेटा जो भारतीय सेना में कार्यरत था, उसका देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। उस वक्त उनका बॉडी बागडोगरा हवाई अड्डा में डिलीवरी किया जाता है। उसके साथ कोई भी सोल्जर नहीं था, कोई फनल गार्ड नहीं थे। ऐसे ही जो पार्सल जो हम लोग कोई चीज़ मंगाया है, इसी तरीक़ा से उनको डिलीवरी किया जाता है। उस वक्त दार्जिलिंग का पांचा जो अभी पार्टी है, उनका कोई भी नेता नहीं है। इवन बिमल दाजू भी नहीं गए वहाँ पे। उस वक्त इंडियन गोरखा जनशक्ति फ्रंट का चीफ कन्वेनर अजय एडवर्ड दाजू वहाँ पे थे, और उनके कारण से हमारा शहीद बेटे को फनरर गार्ड और मान सम्मान के साथ उनका दाह संस्कार किया जाता है। एक तरफ बिमल गुरुङ दाजू भी गोरखे संतान के लिए अच्छा काम कर रहे थे, और एक तरफ दूसरा नेता जो था, जो सत्ता से बाहर बैठ के भी गोरखा का आंख के आंसू पूछने का काम कर रहे थे। तो यही बोलना चाहता हूँ जनता के साथ। मेरा बोलने का तात्पर्य तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं यही बोलना चाहता हूँ, जब भी दार्जिलिंग में ऐसा नेता आता है तो उनका या तो मर्डर किया जाता है, या तो उनके साथ राजनीतिक लीला रचाया जाता है। जैसे कि आज 2 दिन पहले एक गोरखालैंड नाम का पुल का निर्माण होता है, लेकिन 1 दिन भी नहीं हुआ था बीते हुए, लेकिन अजय एडवर्ड दाजू के बाहर में छापा मारकर बाहर सील किया जाता है 90 डेज का। अभी सोचिएगा, सोचने वाला बात है, गहरे से सोचिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। आज से 2017 के बीच 25 को छोड़कर 2007 से 25 के जो काल थे, समय था, उस वक्त एक लीडर थे जो स्वर्गीय मदन तामाङ। वो गोरखा के भविष्य के लिए, गोरखा का उज्जवल भविष्य के बारे में वो बात करते थे। वो दार्जिलिंग की जनता को भी पसंद नहीं आए, जो भी सत्ताधारी थे, पावर में था, उनको भी पसंद नहीं आया। उसको मर्डर खुलेआम किया जाता है दार्जिलिंग के चौक बाजार के बीचों बीच, जहाँ पे उस वक्त प्रेजेंट मैं भी था उस वक्त। अभी और उसके बाद जो भी हुआ, जिसका भी हाथ है, वो तो ऊपर वाले भगवान को ही पता है। और जो भी जिस पार्टी के नेतृत्व में और जो भी उम्मीदवार थे, जो भी सपोर्टर थे, उनको पता है कि उनका मर्डर के पीछे किसका हाथ है।
ये गहराई से सोचेंगे आप। उसके बाद मदन तामाङ का मर्डर होने के बाद बिमल गुरुङ दाजू का राजनीतिक वहाँ पे दिखने को मिलता है। पूरे 1,70,00,000 गोरखे को, वो गोरखालैंड मुद्दा के लिए पूरे दार्जिलिंग का समस्त गोरखे का प्यार उसको मिला। लेकिन जब उनने गोरखालैंड के मुद्दा के बारे में सेंटर गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार के ऊपर दबाव देना शुरू किया, तो वो फिर सरकार को हजम नहीं हुए वो बात। फिर बिमल गुरुङ दाजू के पीछे गुंडा लगना शुरू हो गया, बिमल गुरुङ दाजू के पीछे रासलीला राजनीति शुरू हो गया। क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार तो नहीं चाहता कि हमारा दार्जिलिंग अलग सा मतलब सेपरेट लेना देना नहीं चाहता। तो बिमल गुरुङ दाजू के पीछे जितना होना था, जितना उनके साथ दुर्व्यवहार हो गया मतलब बंगाल सरकार की ओर से, वो उनको पता है। फिर अभी वो सत्ता में नहीं है और अभी जो पावर में रहकर अभी गोरखे संतान के ऊपर जो हुकूमत से सिंहासन में बैठा हुआ है अनिल थापा जी का बारी आ गया। लेकिन अनिल थापा दाजू को यही बोलना चाहता हूँ, अनिल थापा जी ने क्या किया दार्जिलिंग के लिए, दार्जिलिंग जनता के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया ना। दो ही नेता ऐसा है कि अपनी जाति उन्मुक्ति का मुद्दा लेके काम कर रहे हैं। एक तो अध्यक्ष बिमल गुरुङ दाजू, एक चीफ कन्वेनर अजय एडवर्ड दाजू। अजय एडवर्ड दाजू ने गोरखालैंड पुल का निर्माण किए, उनका अभी शुरुआत हो गया। ये अच्छा दिन का शुरुआत है या बुरा दिन का शुरुआत है, चिंताजनक है। ये अभी गोरखा को सोचना चाहिए, 1,70,00,000 गोरखा को सोचना चाहिए कि हमारा जो आने वाले दिन और आने वाले हमारे बच्चे का भविष्य क्या उज्जवल होगा। अगर दार्जिलिंग में अच्छा नेता का जगह ही नहीं है तो सोचिएगा, हम और आप लोग ना पार्टीबाजी करते करते एक दूसरे का पैर खींचने का काम नहीं करना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, जब से मैं अजय एडवर्ड दाजू का बात करना शुरू कर दिया, मेरा वीडियो में कमेंट, नकारात्मक कमेंट और नकारात्मक टिप्पणी और मुझे नकारात्मक पर्सनल मैसेज करना शुरू कर दिया। देखिए, मैं पार्टीबाजी का खिलाफ नहीं बोलना चाहता हूँ, जो कि विगत का दिन में मैं गोरखा जनमुक्ति मोर्चा को सपोर्ट करता था। आम आदमी होके कभी भी झंडा नहीं पकड़ा, ये समझ लेना आप। मैंने अभी जाकर सिर्फ मैं इंडियन गोरखा जनशक्ति फ्रंट का झंडा पकड़ा हूँ, क्योंकि दो ही नेता दार्जिलिंग में काम कर सकता है, या तो बिमल गुरुङ दाजू या तो अजय एडवर्ड दाजू। लेकिन कोई किसी व्यक्ति को, किसी पार्टी के वीडियो में जाकर मैंने ये खराब टिप्पणी नहीं किया, मैंने खराब कमेंट कभी भी नहीं किया। मैं चाहता हूँ पूरे दार्जिलिंग को, जनता को, 1,70,00,000 जनता को ये बोलना चाहता हूँ कि अभी जनता का राज करने का समय आया। या तो एक नेता को पकड़ के काम करो ताकि जाकर हमारा भविष्य उज्जवल हो। अभी देखिए, जितना भी अच्छा नेता है उनका तो रासलीला में काम नहीं आएगा, मुझे पता है ये चीज़, क्योंकि बंगाल सरकार नहीं, पश्चिम बंगाल सरकार नहीं देगा। अगर हम आप अगर एक होकर हमारा मुद्दा के बारे में हम एक आवाज़ नहीं बनेंगे, बुलंद आवाज़ नहीं बनेंगे, तब तक हमारा जिंदगी ऐसा ही है। आप और हमारा जिंदगी तो खत्म हो गया। अभी आने वाले हमारा बच्चे, हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी के भविष्य के लिए आप और हमको एकजुट होके काम करना चाहिए। मैं यही बोलना चाहता हूँ, जितना लंबा वीडियो बनाएंगे उतना लंबा होगा, तो समझते हैं आप लोग कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ और करना क्या चाहता हूँ। तो संपूर्ण से मैं विदा चाहता हूँ। मेरा जो अपना मन का बात, जो व्यक्तिगत विचार थे,
मैंने आप लोग के सामने रखा हूँ। और मैंने ये वीडियो इसलिए मैंने हिंदी में बनाया ताकि हमारा आवाज़ सरकार तक पहुँचे, माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास पहुँचे, जो कि गोरखाओं का सपना मेरा सपना बोल के उन्हें बात किया था। उनको ये बात को फिर याद दिलाने के लिए ये बात मैंने हिंदी में कहा ताकि उनको समझ में आए। और जो भी मेरा वीडियो देखता है उनको भी समझ में आए। मेरे वीडियो में बाहर के लोग भी जुड़े हैं, हमारा गोरखे संतान भी जुड़े हैं, हिंदी लोग भी जुड़े हैं, बंगाली लोग भी जुड़े हैं, बहुत जगह का लोग, बहुत भाषा का लोग हमारे साथ जुड़े हैं। उनको भी समझ में आया क्योंकि हिंदी लगभग भी 75% बोला जाता है, इसलिए मैंने हिंदी में बनाया। तो मेरा इतना ही था, आप लोग समझ लीजिएगा। अभी एक दूसरे का पार्टी का खुट्टा खींचने का जरूरत नहीं है, मुद्दा में काम करिएगा। चाहे आपका पार्टी गोरखालैंड के मुद्दा में बात करे या तो हमारा पार्टी मुद्दा में बात करे, वो एक दूसरे में कंपटीशन करने का टाइम नहीं है। सिर्फ चाहते हैं कि गोरखा का भविष्य के लिए बात करें, गोरखा का गांव घर का विकास के लिए बात करें। जो आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं, जो आपके दुख में बैकबोन बन के खड़ा होता है, उसी नेता को नेता चुनिए। नेता राजनीतिक पॉलिटिशियन में काम करने वाले को भी ये बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले पैसा और कुर्सी से भी बड़ा पहले वाला फर्स्ट काम आप लोग का जनता का सेवा करना है। प्राइमरी टैक्स जनता का सेवा करना है। सेकेंडरी टैक्स में आप जो भी करो, आपका घर बनाओ, आपका मतलब आप बैंक बैलेंस बनाओ, वो हमारा उसमें कोई आप लोग को क्वेश्चन नहीं है और हमारा कोई टिप्पणी भी नहीं है, वो आपका मर्जी। लेकिन पहले गांव और जनता और गांव का विकास करिए। जनता का दुख तकलीफ में आप अगर हमेशा सपोर्ट लेके खड़े हो जाएंगे तो कोई भी जनता आप लोग को धिकारेगा नहीं और आपको छोड़ेगा भी नहीं। पूरे जनता आपके साथ रहेगा, आपके अंतिम सांस तक जनता आपके साथ रहेगा, क्योंकि आपका काम को देखकर, आपका विचारधारा को देखकर। जय गोरखा, जय गोरखालैंड, जय हिंद।